हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे अभी असाइनमेंट लिखना है और मेरा लिखने का बिल्कुल मन नहीं है। एक साथ इतने ज़्यादा असाइनमेंट मिल जाते हैं ना, मुझे लगता है कि एक असाइनमेंट लिखने के लिए कम से कम 1 महीने तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से इतना सारा ये लोग मतलब ऐसा कॉपी करनी थी, क्योंकि असाइनमेंट कॉपी का ही होता ही है काम। क्योंकि इतना तो कोई खुद से लिखेगा असाइनमेंट, कौन ही खुद से लिखता है। मतलब जो ऐसा रिसर्च रिपोर्ट वाले जो होते हैं वो तो समझ में आता है कि हाँ, उसमें तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। बट जो आपके सब्जेक्ट्स के जो असाइनमेंट रहते हैं ना, वो बहुत ही मतलब अ, किस काम का था मुझे समझ में नहीं आता। एग्ज़ाम में कोई भी कोई से पढ़ता नहीं है। मतलब मैं तो नहीं उससे पढ़ती, बाकी नहीं पता किसका। और एक तो भाई साहब बाल कितने पतले हो गए यार, इसका अलग ही दुख चल रहा है। हाँ, तो फिर ऐसे ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बस मैं ऐसे ही पढ़ाई करने बैठूँगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिर कुछ मुझे जितना भी टेंशन होता है वो मुझे पढ़ाई के टाइम में होता है। तो मैं असाइनमेंट का बोल रही थी कि उसके लिए कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 1 मंथ तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर उसका होता क्या है भाई, एक तो पता है सबसे ज़्यादा वो है कि जैसे कि अगर इंटरनल के टाइम में असाइनमेंट बन रहा है, ठीक है, तो वो इंटरनल एग्ज़ाम अपना निकल जाएगा उस टाइम, तो वो फाइल मतलब वो असाइनमेंट है वो चेक होके अपने को मिलता नहीं है वापस। और वो अगर मिलेगा भी, वैसे तो मिलने से पहले ही इधर उधर गायब हो जाता है। मतलब कि क्लास के बच्चे एब्सेंट होते हैं ना, तो ले लेते हैं, ऐसा है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो एक्सटर्नल के टाइम हम लोग को मिलता भी है, तो